अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। दरअसल केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को अखिलेश यादव ने कंफ्यूजिंग बताया है। उनका कहना है कि इस बजट में किसान और नौजवान के हाथ में कुछ भी नहीं आया। 10 साल बाद आखिरी बजट से सभी को काफी उम्मीद थी, लेकिन इस बार का बजट ने सभी को काफी निराश किया है। वहीं ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा शुरू होने के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ फैसले जिला प्रशासन अपने स्तर पर लेती है। 30 साल पहले की बात को इस तरह से उठाना और किसी सरकार पर पूजा बंद कराने जैसा आरोप लगाना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। इसी घबराहट की वजह से ही भाजपा अपने सभी सांसदों के टिकट काटने जा रही है। जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो वो अपने सांसदों के टिकट काटने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही होना चाहिए। वहीं कांग्रेस से बिना बातचीत के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची निकालने के आरोप पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीटों के तालमेल को लेकर हमारी वार्ता चल रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, उनसे बातचीत नहीं हुई। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है। गठबंधन के लिए जीत ही आधार है। अब नीतीश कुमार उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए। बजट कैसा रहा है? बजट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है, गरीब और किसान के हाथ में कुछ है और जो उम्मीद थी 10 साल बाद कि कम से कम आखिरी बजट में जो नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेगी जिस तरह से लेकिन जो बजट इतना बड़ा था वही बजट जो दुनिया में अपने आप को विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहा है। 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। सोचिए जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो वो देश कैसे खुशहाल होगा। बुनियादी सवाल वही है कि क्या किसान की आय दोगुनी के लिए कुछ बजट में है और जब तक आपके यहाँ कारखाने उद्योग नहीं लगेंगे, अगर आप विदेशी सब सामान मंगाने लगोगे तो फिर आपके कारोबार और आपके उद्योग को क्या बढ़ावा मिलेगा। इसे सरकार को सोचना होगा कि किसान खुशहाल हो, उद्योग कारोबारियों का सहयोग हो और किसी तरीके से नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा हो। कार्यकर्ताओं में बड़ा उल्लास है, पीएम पद के तौर पर देख रहा है। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, आपके कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही मौका है? देखिए, कौन वहां बनेगा, कौन पहुंचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है।